Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our 11th class physics, chapter number 4. Our chapter name is motion in plane. So students, in this chapter, we have already discussed about the scalar or dot product of two vectors. ठीक है? How to calculate dot product or scalar product. देखा था ना वो हमने कि किस तरीके से दो वेक्टर्स का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया और उस पर रिलेटेड 3 से 4 न्यूमेरिकल हमने वीडियो में देख लिया और कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल हमने पिछली वाली ऑनलाइन क्लास में देख लिया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोले चाहे क्रॉस प्रोडक्ट बोले। जब हम डॉट लिखते थे डॉट प्रोडक्ट, तो कुछ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे करके दिखाते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती थी ए बी cos थीटा। ओके, इसमें विजिबल है। और यहां पे हम देखेंगे कि डॉट की जगह पे कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, मींस वेक्टर प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से क्रॉस। ठीक है, जो बचपन से मल्टीप्लाई का साइन देखते चले आए हो वही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता क्या है, यहां पे आप देखिए तो डिफाइन किया गया है कि द वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स का जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसा डिफाइन किया जाता है, तो एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and sine of the angle between them। ठीक है, जैसे इन दोनों का अगर साथ में मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इन दोनों का एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ए बी एंड इनके बीच में थीटा, थीटा कितने का बनाएगा, साइन का। ठीक है, साइन के साथ कोई भी एंगल थीटा अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये निकलेगा हमारा ए बी साइन थीटा। और लास्ट में बता रहा है whose direction is perpendicular to the plane of two vectors। मतलब ये दोनों के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर 90 का। और ये दोनों आपस में कितना बनाएंगे, ए और बी साइन थीटा का, मतलब थीटा डिग्री का। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर या मैग्नेट वाला चैप्टर, वहां पे ओरस्टेड एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, उसके बाद फैराडे फ्लेमिंग दुनिया भर के नियम थे। तो वहां पे एक राइट हैंड थंब रूल था। ठीक है, जहां पे दिखाया जाता था कि अगर करंट अंगूठा जो हमारा है अगर ये करंट की डायरेक्शन को शो करे तो बाकी कर्लिंग फिंगर किसको शो करती है, मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन को। ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है ना, दिखाया गया था वहां पे। कुछ इसी तरीके से ये हमारा, ये दोनों आपस में थीटा को शो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट के साथ में दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का। मतलब आर के साथ में दोनों क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का। और इसका एक सिंपल सा फार्मूला जो इस थियरी के थ्रू आता है, मतलब दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी। जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में इन दोनों के बीच का एंगल कितना, साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है। अगर इसके साथ में हम वेक्टर लगा देते हैं, इट मींस कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं, इसलिए वेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अगर यहां से हमको निकालना होगा एंगल, ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है आपको वेक्टर ए दिया रहेगा, वेक्टर बी दिया रहेगा। ठीक है, वेक्टर ए की कुछ वैल्यू दी रहेगी, लाइक वेक्टर ए की वैल्यू आपको दे दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू इसके कंपोनेंट्स ax प्लस ax i कैप प्लस by j कैप प्लस c z k कैप, ऐसे भी दे सकता है और डायरेक्ट सबको a करके भी दे सकता है। ठीक है, ax ay और a z k कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए के क्या है, कंपोनेंट्स, ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे और ये z एक्सिस पे। ठीक है, ऐसे वेक्टर b के लिए दे सकता है, वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप x एक्सिस पे, by j कैप
वाई एक्सिस पे और बी जेड के करके, ठीक है, किस पे, जेड एक्सिस पे। इस तरीके से दो वेक्टर्स अगर आपको दे दिए जाए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर इनके बीच में एंगल निकालने के लिए बोल दिया जाए, मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो कैसे निकालोगे? ये थीटा एक साइड में रहेगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। मींस हम फार्मूला लगाएंगे sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। क्या है? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ना, इधर इसका पूरे का मैग्नीट्यूड अपॉन a b, ठीक है। अगर ये साथ में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड यहां लिखा जाएगा। तो a का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए एक साइन होता है, ये मॉडुलस का, मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, ठीक है। डायरेक्ट हम a b लिख सकते थे और मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b लिख सकते हैं। बस इतना यहाँ पे ध्यान रहे कि वैल्यू क्या रखनी है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना होगा वेक्टर a और वेक्टर b का एंगल, तो फार्मूला क्या बन के आएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। a की वैल्यू आपको दी रहेगी, b की वैल्यू दी रहेगी, पहले आप a क्रॉस b निकालेंगे, फिर मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b निकालेंगे। ओके, क्लियर है इतनी चीजें? इससे रिलेटेड एक आध दो न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल किस तरीके से निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाली वैल्यू में, ठीक है। अभी आप देखेंगे क्रॉस निकलता कैसे है, a क्रॉस b कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको a के लिए कुछ कंपोनेंट्स दे रखे होंगे x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। जैसे a की वैल्यू आपको दी होगी ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक। वेक्टर b की आपको वैल्यू दी हुई है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है। और आपको निकालना है a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। तो आप लोगों ने 10th में मैथ सबने ले रखी होगी, तभी यहाँ पे साइंस मिला हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के लिए आपको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिखाया जाता था x y और c, मतलब कैलकुलेशन वाली सीरीज यहाँ पे रखते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसके सामने इसका वाला मल्टीप्लाई करवाते थे और जब इसका लेते थे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते थे, कुछ ऐसे करते थे ना। यहाँ पे आपको वही हम सिखाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही एक शॉर्ट फॉर्मा है ये a क्रॉस b। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i कैप, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे j कैप, आगे लिखेंगे k कैप। सारी चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है इसमें? आई कैप में पहले a के कंपोनेंट्स लिखेंगे। a का कंपोनेंट्स पहला क्या है, i पे ax है ना, j पे कितना है ay, और k पे कितना है az, ठीक है। और वेक्टर b के लिए i का कितना है कंपोनेंट bx, j का कितना है by और k का कितना है bz, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाएंगे तो जब a की वैल्यू लेंगे तो सॉरी जब i की वैल्यू लेंगे तो i के सामने परपेंडिकुलर वाला और इधर पैरेलल वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गायब। अब जो बच रहा हो उसे देखना है, ay का bz से मल्टीप्लाई करवाना है और az का by से मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब जब हम a क्रॉस b की वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले i का मल्टीप्लाई दिखाएंगे इसका इससे ay और bz, ठीक है। फिर माइनस az इंटू by करें या by इंटू az करें, एक ही बात हुई, az by, ठीक है। फिर उसके बाद i कैप हो गया, फिर प्लस j कैप। अब जब j वाला लेके तो बिल्कुल इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर सब गायब करो,
गायब, ये गायब, तो ये दिखेगा और ये दिखेगा, है ना। कौन सी लाइन दिखेगी? ax वाली, bx वाली, az वाली और bz वाली, ठीक है। तो ax का पहले मल्टीप्लाई bz में और bx का मल्टीप्लाई az में। bz माइनस az bx। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले दिखाते हैं, दोबारा इन दोनों का मल्टीप्लाई दिखाते हैं, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा माइनस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता था ना, यहाँ पे माइनस लिखा जाता था। लेकिन अगर हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई दिखा दें, मतलब पहले हम इसको लिख दें ax और bx को, az और bx को, ठीक है। az और bx को अगर उठा के पहले कर दें और इसको उठा के पीछे कर दें, ये वाला आगे आ जाए और ये वाला पीछे चला जाए, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पे इसे प्लस बताया जाता है और कहीं कहीं पे माइनस। माइनस ये तब होगा जब पहले हम az का bx से मल्टीप्लाई और ax का bz से करेंगे, ठीक है। यहीं से समझिए आप, इसकी प्लेसमेंट अगर आगे कर दें और इसकी प्लेस पीछे कर दें तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में, है ना। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, और वही माइनस आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पहले से हमने माइनस ले रखा है तो सीधा फॉर्म में यही लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ लोग इसको प्लस में बताते हैं, कुछ लोग इसको माइनस में बताते हैं। उसके बाद लास्ट वाला प्लस के कैप, ठीक है। के कैप में इसको गायब कर देना और इसको गायब कर देना, बचा गया अपना हमारा ax by into ay bx। क्लियर है? ये फार्मूला क्लियर है? इसी फार्मूले पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं कि किस तरीके से वेक्टर ए के कंपोनेंट्स और वेक्टर बी के कंपोनेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके शो कराया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसी पे हम आपको न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला आपको दिख रहा है, इसी पे अगर हम न्यूमेरिकल करना चाहें तो जैसा लिखा जाएगा वेक्टर ए की वैल्यू 2x 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और वेक्टर v की वैल्यू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। कुछ इस तरीके से आपको वेक्टर ए के कंपोनेंट्स दे रखे हैं और वेक्टर बी के, ठीक है। और हमको वैल्यू निकालनी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, ठीक है। तो फार्मूला सेम यही यूज करेंगे। हमको पता है कि जो i के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? ax, ये हमारा क्या हो जाएगा? ax। जो j के साथ मल्टीप्लाई होता है वो ay, और जो k के साथ होता है वो az, ठीक। मतलब यहाँ पे ax की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। ay की वैल्यू कितनी है? 3 और az की वैल्यू कितनी है? -1। यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। अगर पूरा का पूरा k ही ना होता, ऐसा लिखा होता, तो यहाँ पे az की वैल्यू कितनी होती? 0। हो सकता है 0 से मल्टीप्लाई रहा हो और az की वैल्यू कितनी आ गई? पूरी पूरी 0। 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस k है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा? -1। यहाँ पे देखिए, तो ये क्या होता है? bx, ये क्या होता है? by, और ये क्या होता है? bz। bx की वैल्यू 3, by की वैल्यू -1 और bz की वैल्यू 2। सबकी वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। ax, ay, az, bx, by, bz हमको यही तरह चाहिए था अपने फार्मूले के लिए, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं ay